नमस्कार साथियों, मित्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। ये वीडियो कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी यानी कि हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्य खंड में संकलित महाकवि तुलसीदास पर केंद्रित है। इस विषय पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो है वो इनके प्रथम अंश यानी रामचरितमानस के अयोध्या कांड पे दिए हुए प्रसंग पर केंद्रित था, जिसे डाल दिया गया है। उक्त पार्ट में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया था। ये जो भाग है इसका संबंध गीतावली के 2 पदों से है। अभी संकलित पुस्तक में गीतावली से 2 पद दिए गए हैं। प्रथम में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरे पद में मां कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए हम सरल भावार्थ सहित गीतावली के उक्त पदों का आनंद लेते हैं। तो आइए, पहला पद ये देखिए आप। जननी निरखई राम धनुहिया, यानी कि बार बार उर नैनन लावती प्रभु जी की ललित पनैया, कबहू प्रथम जो जाई जगावती कही प्रिय बचन संवारे, उठऊं तात बलि मातु वदन पर अनुज सखा सब द्वारे, कबहू कहतियों बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, और बंधु बोली जेयई जो भावे गई निछावरी मैया, कबहू समझीवन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहेते लागत प्रीति सीखी सी। इन पदों के सटीक अर्थ को देखते हैं। पहली लाइन देखिएगा आप, जिस तरह से ये कही जा रही है, जननी निरखती बाण धनुहिया। जननी मां कौशल्या की वियोग व्यथा का चित्रण तुलसीदास जी बड़े ही मार्मिक शब्दों में करते हैं। और आप स्मृति को देखिएगा, प्रथम पंक्ति कहती है, माता रघुनाथ जी के खेल कूद के धनुष को देखती है। जननी यानी मां कौशल्या, निरखती यानी देखती है, बाण धनुहिया यानी कि धनुष बाण को आदि को। उसके साथ साथ बार बार उर नैनन लावती, उर यानी हृदय और नेत्रों को से यानी हृदय से और नेत्रों से बारंबार लगाती है। किसे? प्रभु जी की ललित पनैया। ललित यानी सुंदर, पनैया यानी कि जूतियों को, यानी कि अर्थ होगा कि वहीं बारंबार हृदय और नेत्रों से प्रभु जी की नन्ही नन्ही सुंदर जूतियों को वह माता लगाती है। तीसरी लाइन पर देखिएगा, कबहू प्रथम जो जाई जगावती कही प्रिय बचन संवारे। तीसरी पंक्ति, कबहू कभी, प्रथम जो, पहले की बातें, जब रघुनाथ जी अयोध्या में रहते थे, राजभवनों में रहते थे, तो मैया यशोदा, मैया कौशल्या कैसे उन्हें जगाया करती थी, उसी तरह से कभी पहले की भांति संवारे यानी सुबह सुबह उनके भवन में जाकर जाई जगावती जगाती है कहीं प्रिय वचन, इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर उन्हें जगाने का प्रयास करती है। क्या कहती है? उठाऊं तात बलि मातु वदन पर। वो कहती है, हे तात उठो, हे पुत्र उठो, बलि मातु वदन पर, मुख चंद्र पर, चंद्रमा रूपी मुख पर माता बलिहारी जाती है, अनुज सखा सब द्वारे। और आगे कहती है, सारे अनुज यानी जो तुम्हारे छोटे भाई हैं और सखा जो मित्र हैं, सब द्वारे द्वार पर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः आप उठो। अगले लाइन में आप देखिएगा, कबहू कहती हूं, और कभी कहती है, बड़ी बार भई, हे पुत्र बहुत विलंब हो गया है, जाहूं भूप पह मैया, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अतः
जाहूं जाओ भूप पह, महाराज के पास तुरंत जाओ। पुत्र बंधु बोली, अपने साथियों को बोली यानी कि बुलाकर, जयें जो भावे यानी कि अपने साथियों को बुला लो, बुलाकर जयें जो रुचे सो भोजन करो। जो भावे का मतलब जो रुचे आपको, जो पसंद हो, जयें उसका भोजन करें। गई निछावर मैया, आगे वो कहते हैं कि माता आप पर निछावर होती है। कबहु समजीवन गमन राम को, और कभी वो राम का वनगमन स्मरण करके, कभी कभी उनको राम के वनगमन का स्मरण हो आता है, उससे रही चकी चित्र लिखी सी, उस समय वह चित्र लिखित सी होकर रह जाती है, जड़वत हो जाती है। वियोग में, राम के पुत्र के वियोग में जड़वत हो जाती है। और अंतिम पंक्ति में देखिएगा, तुलसीदास व समय कहते लागत प्रीति सीखी सी, यानी कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय मैया यशोदा की स्थिति कैसी होती है, उसके ऊपर उनका कथन है। तो तुलसीदास जी कहते हैं उस समय माता कौशल्या की स्थिति उस मोरनी के समान हो जाती है, जो खुशी में तो नाचती रहती है, और जैसे ही नाचते नाचते उसका ध्यान अपने पैरों की ओर जाता है तो वह दुखी हो जाती है, क्योंकि मोरनी की सारी शरीर की सुंदरता देखने लायक होती है, किंतु उस सुंदरता की तुलना में पैरों की सुंदरता उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए वो जैसे पैरों को देखकर उदास हो जाती है, वैसे ही मैया जब पुत्र राम के वनगमन की बात को मन में स्मरण करती है, अचानक याद आ जाती है, तो वो चित्रलिखित सी जड़वत हो जाती है और उसकी स्थिति उस मोरनी जैसी हो जाती है, जो अभी एक पल तो बहुत खुश थी पर अचानक ही वह उदासी में उसकी खुशी बदल जाती है। तो इस तरह से हमने तुलसीदास जी के द्वारा रचित गीतावली की इन श्रेष्ठ और भाव गंभीरता से भरी हुई वियोग व्यथा से दग्ध इन पंक्तियों को देखा, जिसमें वात्सल्य का वियोग दिखाया गया है। आगे बढ़िएगा, दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरे पद में क्या कहा गया है, ये भी गीतावली से है। यहां पर तुलसीदास जी की जो लेखनी है वह मुक्तक काव्य की रचना कर रही है। बेहद खूबसूरत तरीके से तुलसी ने अवधि और ब्रज दोनों में लिखा है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी एक प्रबंध काव्य के रूप में करते हैं, वहीं गीतावली और विनय पत्रिका आदि रचनाओं की वो जो लेखन करते हैं वो मुक्तक काव्य के तरीके से करते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति देखें या दूसरा पद देखें आप, राघव एक बार फिर आवो, ए बार बाज बिलो की आपुन, बहुरो बनहि सिधाओ, जे पई पाई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे, अरे क्यों जी वही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे, और भरत सो गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानी तिहारे, और तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे, सुनौ पथिक जो राम मिलहि बन, कईयो मात संदेशो, और तुलसी मोहि और सब हिंते, इनको बड़ो अंदेशो। तो ये पद है दूसरा, इसका सटीक सरलार्थ भावार्थ हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा दूसरी पद की प्रथम पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। राघव एक बार फिर आओ, वही संदर्भ है, माँ कौशल्या की वियोग व्यथा है। वह अयोध्या में हैं, राम वन को गमन कर चुके हैं और वहाँ उनके स्मृति शेष में जो भी वस्तुएं व्यक्ति वो दिखाई देती है वो सब राम की याद माँ कौशल्या को दिला देती हैं। अब इस पद में माता कौशल्या राम के पाल पोस कर बड़े किए हुए जो बाजी हैं, घोड़े हैं, उनको देखकर उनको पुनः राम की याद आ जाती है और वो इस पद में अपने मातृ हृदय की व्यंजना बड़े ही सुंदर व मार्मिक भाव गांधीर्य से परिपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त करती है। आइएगा देखने का प्रयास करते हैं। राघव एक बार फिर आओ, प्रथम पंक्ति। इसमें क्या कहती है मैया? प्रथम पंक्ति में माता कहती है, हे राघव तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ।
ए बर बाजी, द्वितीय पंक्ति, ए बर बाजी, बाजी यानी घोड़े, बिलो की, क्यों आओ, अपने इन बाजी, बर बर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर, बिलो की यानी देखकर, आपने यानी अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर, बहुरो यानी फिर से, बनही सिधाओ, चाहे फिर से वन में चले जाना, यानी आप एक बार आ जाओ, आकर अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर भले ही वापिस वन को चले जाना। तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं हम। जे पै पाई पोख कर पंकज, अब अतीत की बात याद आ रही है। ये घोड़े कैसे हैं कि जे पै पाए, जिन्हें तुमने दूध पिलाकर, पै पाए दूध पिलाकर, पोखी कर पंकज, अपने कर कमलों से पुष्ट, रिष्ट पुष्ट बनाकर बार बार चुचकारे, यानी बारंबार चुचकारा, प्रेम पूर्वक उनसे प्रेम प्रकट किया, क्यों जी वही। अगली पंक्ति, मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, वे अब एकाएक भूल जाने से कैसे जीवित रह सकेंगे। मेरे लाडले राम, हे मेरे अत्यंत लाडले राम, अब तुम ही बताओ वो क्यों जिंदा रहे, क्यों जी वही, घोड़ों के लिए कहा जा रहा है, क्यों जी वही, ते अब निपट बिसारे, जिन्हें तुमने अब पूर्ण रूप से भुला दिया है। कहाँ तो तुमने उन्हें बड़ी चुचकार कर, बड़ी प्रेम पूर्वक मनोहार कर करके अपने हाथों से उनका लालन पालन करके रिष्ट पुष्ट बनाया था, और जिन्हें अब तुम पूर्ण रूप से भुला बैठे हो, अब वो तुम्हारे वियोग में जीवित कैसे रह सकते हैं। अगली पंक्ति, अब ऐसा लगे कि जैसे मैया कौशल्या को इस बात से तनिक लगा कि कहीं राम यह न समझ ले कि मेरे आने के बाद भरत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो वो उस बात से भी उनका अंदेशा दूर कर देती है। अगली पंक्ति में वो कहती है कि भरत सो गुनी सार करत है, ऐसा नहीं है कि तो आपके जाने के बाद भरत उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो कहती हैं, यद्यपि भरत जी इन घोड़ों की 100 गुनी संभाल, 100 गुनी सार करते हैं, भरत इनकी 100 गुना सार संभाल करते हैं। अति प्रिय जान तिहारे, तुम क्यों करते हैं, क्योंकि तुम्हें ये अत्यंत प्रिय है। ये जानकर भरत जी इनकी सार संभाल 100 गुना इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि भ्राता राम को ये बहुत अधिक प्रिय है। इस बात से प्रभावित होकर भरत इनकी 100 गुना सार संभाल करते हैं। तदपि फिर भी दिन ही दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, जाओ रे यानी कमजोर दुर्बल, मनो कमल हिम मारे, जैसे कि मानो हिम के मारे हुए कमल के दल हो या कमल दल हो, जैसे हिम से प्रभावित कमल दल मुरझा जाते हैं, वैसे ही ये तुम्हारे वियोग में, राम के वियोग में ये जो घोड़े हैं वो मुरझाते जा रहे हैं। सुनो पथिक, आगे पंक्तियों में मैया कहते हैं, अरे अरे पथिक, हे राह पे जाने वाले राहगीर जो वन की ओर जा रहे हैं, उनको कहकर मैया कहती, सुनो जो राम मिलहि बन, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए, कहियो मातु संदेश हो, तो उनसे अपनी माता का यह संदेश कहना कि क्या। तुलसी के शब्दों में मैया यशोदा कहती, मोही और सब हिंते, मुझे सबसे बढ़कर इनको बड़ो अंदेशो, इन घोड़ों की बहुत ज्यादा चिंता है, इनको यानी घोड़ों की, सब हिंते और सबकी अपेक्षा इन घोड़ों का अंदेशा ज्यादा है कि कहीं ये राम के वियोग में अपने प्राण न त्याग दें। अतः हे पथिक, तुम जब वन की तरफ जा रहे हो तो वहां राम मिले तो उनको ये संदेशा जरूर कर देना कि अपनी मैया का, कि सबकी अपेक्षा उन्हें घोड़ों का ज्यादा फिक्र है, कहीं वो राम के वियोग में अपने प्राण न त्याग दें। तो इस तरह से गीतावली के ये दोनों पद हुए। मित्रों, प्यारे बच्चों, आप इनके सटीक भावार्थ पर ध्यान जरूर दें। दूसरे पार्ट में ये गीतावली से संबंधित दोनों पद कंप्लीट होते हैं और अगले पार्ट में, पार्ट 3 में तुलसीदास के भाग
3 वाले पार्ट में मैं यथाशीघ्र उक्त पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का यानी प्रश्न उत्तरों का अभ्यास सटीक शब्दों में आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। पढ़ें और बिल्कुल प्रामाणिक जानकारियों के साथ आगे बढ़ते रहें। निकट भविष्य में यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।